बढ़ते दाम से हुआ डेली पैसेंजर को दिक्कत। और अब सीएफ और पिकअप करने वाले लोग हो जाइए सावधान, क्योंकि अब नहीं चलेगी पटना जंक्शन प्लेटफॉर्म पे हाई वाई की फॉर्मेलिटी। नमस्कार, मैं अपराजिता शर्मा और आप देख रहे हैं एपेक्स मीडिया नेटवर्क। कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया प्लेटफॉर्म टिकट का दाम दोगुना। साथ ही पटना जंक्शन के निर्देशक नीलेश कुमार ने कहा, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की असुविधा के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई। आइए देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, गवर्नमेंट की अपना पॉलिसी है, क्योंकि कोरोना का काल अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इस पीरियड में लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लोगों को यह संदेश देना आवश्यक है कि अति आवश्यक अगर न हो तो यात्रा न करें, न निकलें। क्योंकि कोरोना काल स्पेशल इसको ट्रीटमेंट दिया गया, लॉकडाउन का पीरियड, इसमें हमने यात्रियों की सुविधा के लिए भारत सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलवा दी। स्पेशल पीरियड में स्पेशल ट्रेन चलवा दी, तो स्पेशल ट्रेन जो चली, इन सबों में स्पेशल फेयर लिए गए। रेलवे का यह उद्देश्य कदापि नहीं है कि कुछ चंद पैसे बढ़ा दिए जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। मैं इसको यहीं पर ख़त्म कर देना चाहता हूँ सर। तो ये ज़्यादा है कि ताकि लोग यात्रा न कर सकें, कम से कम करें, अति आवश्यक हो तभी करें। मतलब एक कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। पहले जब लॉकडाउन के बाद स्टेशन खुली थी, ट्रेन चलनी शुरू हुई थी, तो उस समय स्टेशन पे व्यवस्था थी कि आपको घुसते समय थर्मल स्कैनिंग वगैरह होता था, मास्क जांच होती थी, टिकट जांच होती थी, एंट्री के समय ही होती थी। वो चीज़ अभी जाकर के पता नहीं कब से बंद हो गई है। अभी भी मैंने देखा बहुत सारे लोग विदाउट मास्क स्टेशन में आ रहे हैं, घूम रहे हैं, और उनको बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि पहले हमारे पास मैनुअल थर्मामीटर हुआ करता था, जिससे टीटी चेक किया करते थे। आज भी सारे टीटी को एक एक थर्मामीटर वो अलॉट किया गया है। अगर कहीं ड्यूटी में कोताही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नॉट ओनली दैट, आज हमने मैनुअल से बढ़ करके एक कैमरा लगा दिया है जो ऑटोमेटिक वे में घुसने वाले पैसेंजर्स का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है। वो सारे सॉफ्टवेयर में उनका लोड हो रहा है, आ रहा है। सर, बहुत सारे पैसेंजर्स को मैंने देखा है कि बिना मास्क के इस प्लेटफॉर्म पे घूम रहे हैं। इसके लिए आरपीएफ और जीआरपी की टीम को मुस्तैद किया गया है, उनको पकड़े। जिला प्रशासन से भी सहयोग मांगा गया, उन्होंने मदद भी पहुंचाई है। कई एक लोगों को पकड़कर दंडित भी किया गया है और मास्क दिए गए हैं, मास्क के पेनल्टी उनसे लिए गए हैं। और इतना ही नहीं, उनको जांच कोरोना का जो है, बिहार सरकार की मदद से हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक कियोस्क लगाया गया है। सिविल सर्जन, स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग उनको जगह दिया है, अपनी ओर से हम असिस्टेंस उनको दे रहे हैं। सर, जैसा कि गेट नंबर 2 पे बता रही हूँ मैं, तो वहाँ पे कोई भी पैसेंजर चेकिंग नहीं करवा रहे हैं, जांच, कोरोना जांच नहीं करवा रहे हैं। मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। रेलवे की प्रशासन की जो दी गई गाइडलाइंस हैं, इसको सहयोग करें। पटना स्टेशन प्रबंधन ये आपको यात्री को जानकारी मुहैया कराने के लिए या उनको जागरूक करने के लिए कोई ऐसा अनाउंसमेंट वगैरह या कुछ नहीं दे रही है? शायद आपने गौर नहीं फरमाया होगा, यह व्यवस्था जब 25 मार्च को पिछले साल लागू हुई थी, तब से हमारे पास अनाउंसमेंट की व्यवस्था है। आपने हमेशा ध्यान दिया होगा कि जब आप सुनते हैं यात्रीगण कृपया ध्यान दें, उसी तर्ज पर ट्रेन के अनाउंसमेंट के पश्चात कोविड से रिलेटेड सारी चीज़ों का ऑडियो चलता रहता है इंटरमिटेंटली। दूसरी चीज़ यह है कि हमारा विजुअल भी 2 बड़े स्क्रीन हैं पूरे 10 नंबर प्लेटफॉर्म जो है, 1 से 10 तक सर, सभी प्लेटफॉर्म। इसका रीजन क्या है कि कुछ किलोमीटर की दूरी के लिए ही ये टिकट भाड़ा बढ़ाया गया है? इस पर बाद में आपको जानकारी मुहैया, ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगे तो आपको मुहैया करा दिया जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे पास 2 बड़े बिग स्क्रीन हैं, उस पर राउंड द क्लॉक विजुअल चलते हैं कोरोना के, और छोटे स्क्रीन जितने 1 नंबर से लेकर 10 नंबर प्लेटफॉर्म तक हैं, सबों पर लोगों को जानकारी देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कोरोना से रिलेटेड सारे डिस्प्ले होते रहते हैं। सर, 2 दिन हो गए भाड़ा बढ़े हुए, 2 से 3 दिन हो गए हैं, तो क्या जिस तर्क पे ये भाड़ा बढ़ोतरी का काम किया गया था, तो उसमें कहीं रिजल्ट नजर आया है? यात्री कम हुए हैं लोकल पैसेंजर्स ट्रेन में? यह तो स्टैटिस्टिक्स की बात है, बाद में पता चलेगा। अभी तो जो पॉलिसी थी वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों किया। अभी 2 दिन में इसका कुछ रिजल्ट आया? 2 दिन पता नहीं चल पाएगा, देखते हैं। और एक बात पूछना चाहूँगा, जो कोरोना का जांच के लिए आप लोग लगाए गए हैं, सवेरे से लेकर के सिर्फ 14 या 15 लोग ही जांच करा पाए हैं, तो उसमें क्या मतलब कमी क्या हो? ठीक है,
तो लोगों को जो भी मास्क लोगों की टेंडेंसी है कि जब ट्रेन से उतर कर आते हैं, हमने ये व्यवस्था इसलिए करवाई है कि जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, जो दिल्ली से आ रहे हैं, जो पंजाब से आ रहे हैं, जो गुजरात या फिर पश्चिमी भारत से आ रहे हैं, उनके लिए ये आवश्यक है। हम लोगों के निवेदन पर स्टेट गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था की। हमने जहाँ तक उनसे बात की, ठीक है, तो उनका कहना है कि जो लोग अपनी मर्जी से आते करवाते हैं उन्हीं का सिर्फ होता है। अब ये ठीक है। पूछें, जानकारी लूँगा मैं। वो कोई फोर्स तब नहीं फिर करते, मैं- कोई दबाव नहीं करते हैं। उनको जानकारी जागरूक मतलब नहीं किया बताया जा रहा है, उनको बताया नहीं जा रहा कि यहाँ पे ये सुविधा है, आप उस पे आकर जांच करवाइए, ये आपके लिए है। नहीं, ऐसा सिर्फ मेरा कोई कहना ये जागरूकता- है कि जब तक एक बच्चे को वन बाय वन पूछिए क्वेश्चन, वन बाय वन पूछिए ना। जी सर, एक सवाल- वही मैं पूछ रहा था। 3 सवाल का एक आदमी जवाब, नहीं नहीं नहीं, वन बाय वन पूछिए। आपने कहा अनाउंसमेंट, हमारा अनाउंसमेंट बहुत ही दुरुस्त है और यह कोरोना जांच का जो सेंटर बना हुआ है, इसके लिए अनाउंसमेंट होता है। डेली यात्रियों से अनुरोध है, मेरी अपील है यात्रियों से, कृपया सहयोग करें, उतरते हैं आपके माध्यम से सहयोग करें। सिर्फ सोशल